नमस्कार दोस्तों, मैं अगर नगर के ए ब्लॉक में आया हूं, जहां पे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आपको पता है विधानसभा चुनाव हुआ और इसी विधानसभा चुनाव में किराड़ी से जो एमएलए जीते हैं, जो पहले भाजपा के थे, अब वो आम आदमी पार्टी में यानी अनिल झा की मैं बात कर रहा हूं। अनिल झा को सबने सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि जब वो प्रत्याशी थे यानी जब चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे तो सबने उन्हें एक जन नेता के रूप में देखा। जिस प्रकार से उन्होंने छवि अपने सामने लोगों के रखी, यानी कि कभी वो जूते को पॉलिश करते हुए नजर आए, कभी बाजार में सब्जियों को बेचते हुए नजर आए, कभी जलेबियों को तलते हुए नजर आए। इस प्रकार से लोगों ने उनको देखा और चुनाव में उनको जिताया, वोट भी दिया और सभी ने यह भी दिखाने की कोशिश करी कि सही में ये ऐसा नेता है जो वाकई में लोगों के दुख दर्द में काम आएगा। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब वो जीत गए और विधायक बन गए तो उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मैं अनिल झा की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और मैं अगर नगर के विधानसभा के अगर नगर के ए ब्लॉक के क्षेत्र में हूं, जहां पे उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक बॉर्डर की तरह कर रखा है कि आधी उन्होंने सड़क बना दी और आधी सड़क नहीं बनाई है। ये ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसा कि एक बॉर्डर हो, किसी देश की दो सीमा लगती हो, एक साइड भारत और एक साइड पाकिस्तान की सीमा लगती हो। आप देख सकते हैं जो यहाँ की जो रोड है वो पूरी बिल्कुल साफ सुथरी रोड बनी हुई है और यहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पे भी बिल्कुल साफ सुथरी रोड बनी हुई है। परंतु जो ये बीच की सड़क है ये बिल्कुल कीचड़ और कच्ची सड़कें, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में इस प्रकार की सड़कें बनी हुई है। तो यहाँ के जो सामान्य निवासी और रहने वाले लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा को जिताया, हम उन्हीं से बात करते कि ऐसा क्यों कर रखा है, क्या इसका कोई कारण है। यहाँ पे सुनने में यह भी आया कि जो विधायक के जो प्रतिनिधि है, अनिल झा के प्रतिनिधि है, उन्होंने कुछ लोगों को डराया और धमकाया भी है और कहा है कि गुंडागर्दी करते हुए कहा है कि आप में जितनी ताकत है आप ताकत लगाइए और इस रोड को बना के दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। हम यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में बने रहना, हम आगे लेके चलते और उनसे बात करते कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। यहाँ के जो निवासी है, यहाँ पे एक फौजी है, आपको पता है कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और उसी प्रकार से जैसे फौजी हमारे देश की सीमा पे सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने जब अपने कॉलोनी में आवाज उठाई, लोगों के हित के लिए आवाज उठाई, सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, तो उस विधायक के प्रतिनिधि ने खुद इनकी कॉलर पकड़ ली और आप देख सकते हैं उनके पिता समान ये आदमी इसके साथ बदतमीजी करने लग गया। हम इनके अलावा और भी लोगों से बात कर लेंगे कि कितनी इस बात में सच्चाई है, तो हम खुद फौजी साहब से, जो रिटायर फौजी है, उनसे बात कर लेते हैं। नहीं, उस दिन ये रोड बन रहा था तो काफी लोग यहाँ रोड बनवाने के इच्छुक थे। उस ठेकेदार से बात की, ठीक है, बढ़िया तरीका से चल रहा था, रोड बन रहा था। अचानक ही विधायक जी का एक शुभचिंतक है या प्रतिनिधि है अन्ना, वो यहाँ आया और उसने रोड को रुकवा दिया, अगर रोको इसको रोको। तो यहाँ के लोगों ने बोला भाई क्या बात है, रोड क्यों नहीं बनने दे रहे, कि नहीं अभी इसमें सीवर पड़ना है, ये पड़ना है। इतने में मुझे पता चली, मैं भी पहुंचा तो मैंने बोला भाई क्या बात है, तुमको क्या परेशानी है, रोड बनने दो। सीवर कनॉट प्लेस में रोड खुद जाते हैं, दोबारा ये भी खुद जाएगा और प्रोसीजर है कि जहाँ सीवर पड़ेगा वो खुद के वहीं पड़ जाता है, तो पड़ जाएगा। ये अभी बारिश आने वाली है, कीचड़ में इतने दिन से नरक में जी रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नंबर आए तो तुम इसे रोक रहे हो। तो सीधा मेरे बेटे के समान है, लेकिन उसने मैं सवाल किया कि तू कौन है, मतलब ऐसी उसकी लैंग्वेज थी कि तू कौन है, इतना उनके अंदर ईगो है। तो फिर कौन है करके यहाँ के लोगों ने रोष व्यक्त किया कि तू ऐसा कैसे बोल रहा है, ये काफी उन्होंने कहा। तो फिर वो यहाँ से चला गया, बोला जिसकी गाड़ में दम है बोला रोड बनवा के दिखा दे, और चला गया। उसके बाद उसने फोन किया, कहाँ किया, 10 मिनट बाद वो मुनीम बोला कि भैया अब ये रोड नहीं बनेगा, पीछे से फोन आ गया, ये रोड नहीं बनेगा, और ये रोड ऐसे ही रह गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि रोड जब सीवर पड़ेगा अच्छी बात है, लेकिन ये पहले क्यों आधा इधर से पड़ गया आधा इधर से पड़ गया। ये 20-25 मीटर में ही कौन सी विधायक जी हमको स्पेशल फैसिलिटी देने वाले हैं, क्या सीवर पड़ेगा या ये लाइटें लगेंगी इसलिए नहीं होने दिया है। तो 20-25 मीटर के लिए क्यों रोक दिया, या तो वहीं से फर्स्ट रोकना चाहिए था। लेकिन इस बात पे कहने पे फिर बाद में सुबह मुझे पता चला उन्हीं के द्वारा कि फौजी साहब को बोल देना वो ज्यादा नेतागिरी नहीं दिखाएंगे, नहीं तो मतलब क्या गोगी या बॉबी बताया कि उसके लौंडों से मतलब चाकू से गुदवा दिया जाएगा। मतलब इस तरीका की ये देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से एक विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है और लोगों ने उसे वोट दिया, उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए, उसकी शक्ल को देखते हुए लोगों ने वोट दिया।
ये वही अनिल झा है जो 2008 में भाजपा का विधायक था। उसने फिर से अपनी संघीय कार्यकारिणी ऐसी शुरू कर दी है और लोगों को जान से मरवाने जैसी धमकियां भी देना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक इनके साथ नहीं हुआ है, यहाँ के जो पत्रकार और जो यूट्यूबर है उनके साथ भी ये हरकतें हैं। अब तो मान लो ये एक वीडियो आपके सामने आएगी जो यहाँ पे धरातल पे वीडियो बन रही है। अब अनिल झा को मैं ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी अब वीडियो अब आपके विधानसभा से आती रहेगी और आपको ये देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर आप विकास के कार्य नहीं करेंगे तो ऐसी विरोध के स्वर उठते रहेंगे और आपके खिलाफ ऐसी आवाज उठती रहेगी। इससे पहले ऋतुराज भी यहाँ का विधायक था, उसने भी यहाँ पे बिल्कुल ही इस तरीके की हरकतें करी थी जब लोगों ने उसे करारा जवाब दिया और उसको टिकट से नुकसान होना पड़ा, यानी कि उसको टिकट नहीं मिली। अब मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप देख सकते हैं आसपास कितनी भीड़ है। शायद ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इसलिए चुप रहेंगे, क्या इन्हें पता है कि यहाँ के विधायक है वो किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। अब मैं लोगों से बात कर दूं, या इस विषय को उठाना था कि विधायक तो लोगों के दुख दर्द में काम आता है, परंतु वो उन्हीं लोगों को मारने की कोशिश करता है और डरा धमका के काम ना करने की बात करता है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ के एक व्यापारी भी है और यहाँ के लोकल निवासी भी है। क्या ये बात सच में घटी है कि फौजी साहब के साथ बदतमीजी हुई है और उनको इस तरीके से बोला भी गया है? देखिए, ये तो थे, सब आदमी थे, बहुत आदमी सारे थे, हमने समझाए, बहुत समझाए, लेकिन यहाँ ज्यादा भीड़ हो गई थी। भीड़ होने की वजह से बात आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद काम रुक गया। काम रुकने के बाद हमने बहुत जो है कि प्रयास किए कि भैया बनवा दो बनवा दो। हम लोग 10 साल से ही कीचड़ में रह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग मजबूर हैं, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो ये घटना सही में घटी थी कि जो फौजी साहब को उन्होंने कुछ मारने जैसे और अश्लील शब्दों का यूज किया था? तू तड़ाका के बात हुआ था, तू तड़ाका के बाद तू कौन है, तू कौन है, ये बात हुआ था। अच्छा, हाँ, तेरे को देख लूंगा, बता।